हे गाइस, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मेरी कहानी असाही और उसके दोस्त को जहाँ पर वो दोनों एक अलग से जगह में होता है। टाइम था तो उसकी कहानी वो लोग फ्री थे। वेल इसके बाद असाही का दोस्त कहता है वैसे उसने एक बात को नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा अलग सा है। वेल इधर असाही अपने गेम में बिजी होता है, लेकिन इसके बारे में वो कहता है वैसे वो बात क्या है। के बाद ही असाही का दोस्त क्या है उसने नोटिस किया है असाही अपने वाइफ से बहुत दूर रहने लग गया है, यानी अवॉइड करने लग गया है। तो क्या फिर से उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत खराब है। और उसके बाद असाही अकारी के बारे में सोचने लग जाता है, पर उसे याद आ जाता है इसके पहले वाले एपिसोड की यादों के बारे में जहाँ पर उन दोनों ने एक साथ ही सोया था। तो सोचकर असाही बहुत डर जाता है। खैर इसके बारे में वो कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग नॉर्मल है। इधर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और मेरी खास दूसरी तरफ चियोरी को जहाँ पर वो एक प्रॉब्लम में आ चुकी थी, यानी चियोरी के पास बहुत सारा कचरा होता है जो कि हद से बहुत ज्यादा था। उसको साफ अकेले चियोरी नहीं कर सकती है, तो उसके कारण चियोरी सोच रही होती है वो क्या कर सकती है। और इसी बीच इधर कुछ लड़कियां आ जाते हैं और इसके बारे में वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग भी जानते हैं तुम उसको अकेले नहीं कर सकते हो, तो इसके कारण हम लोग तुम्हारा हेल्प करने वाला है। इधर माँ जाती है और इसके बाद इधर वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर उनको भी पता चल जाता है ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसी बीच असाही और उसका दोस्त इधर से बातें करते हुए जा रहे होते हैं और इसको वो लोग देख लेते हैं। और इसके बाद वो लोग असाही और उसके दोस्त को इधर बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए, जहाँ पर पहले टाइम में वो लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, यानी वो लोग कहते हैं नहीं वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद वो लोग कहते हैं, इसके बाद वो लड़कियां कहते हैं नहीं तुमको ये करना ही होगा क्योंकि चियोरी एक प्रॉब्लम में है, तो हेल्प करना हमारा ही हक बनता है। वेल इसके बाद इसको ही असाही देख लेता है, यानी असाही चियोरी को देख लेता है, जहाँ पर उसके मन में फिर से वही फीलिंग आ जाता है जो कि वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसके कारण वो लोग मान जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं और उसके बाद उनको अपना अपना काम दे दिया जाता है, जहाँ पर असाही और चियोरी को एक साथ ही आना था। असाही इसके लिए बहुत ज्यादा शर्माता है और उसके बाद चियोरी भी इस काम को करने के लिए रिजेक्ट कर देती है, यानी वो कहती है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाली, वो किसी और के साथ काम करने वाली है। इसको सुनकर असाही को अच्छा नहीं लगता और वो इधर गिर जाता है। वेल इसके बाद में दिखा जाता है आ जाते हैं अकारी के पास जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। वेल वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद उनका टॉपिक आ जाते फिर से उसी पर, यानी बात अकारी क्या करने वाली है, क्या वो जिरो के साथ ही रहने वाली है या फिर वो जिसको चाहती है यानी मिनामी के पास आने वाली है। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है और अकारी को अपना फैसला लेना था। वेल इसके बाद अकारी कहती है हाँ तुम लोग तो सही कह रहे हो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। अकारी सच में मिनामी को ही चाहती है, लेकिन इसके बाद भी अकारी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अकारी को ऐसा लगता है वो उन दोनों के बीच में यानी मिनामी और चियोरी के बीच में आ रही है। ये अच्छा बात नहीं है। वेल इसके बाद जो अकारी के दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है। इसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा तुम चाहती हो उसके ऊपर ही तुम काम करो और वैसे भी तुम जिसको चाहती हो वो तुम्हें मिल ही जाएगा। और इसको सुनकर अकारी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो लोग ऐसे बातें करते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। जाते जाते अब भी अकारी के दोस्त सोच रहे होते हैं वो लोग अकारी के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं से मिनामी और अकारी पास आ जाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यानी वो लोग जाते जाते एक पोस्टर को देख लेते हैं और ये कोई फेस्टिवल का पोस्टर था, तो देखकर वो लोग कहते हैं हाँ उनके पास एक प्लान आ चुका है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है अकारी अपने घर में होते हैं जहाँ पर वो युकुता पहन रही थी और इसमें हेल्प कर अपने घर में होते हैं जहाँ पर वो युकुता पहन रही थी, यानी वो सच में उसी फेस्टिवल में जाने वाली है। और इधर हेल्प कर रहा था हमारा जिरो भी युकुता के बारे में नहीं जानता था, लेकिन अकारी के रिक्वेस्ट के कारण वो ऐसा कर रहा था। वह इसके बाद अकारी अपने बारे में कहने लग जाती है, यानी उसी फेस्टिवल में मिनामी आने वाला है, तो उसके कारण अकारी को बहुत अच्छा दिखने होगा। और ऐसे वो कह रही होती है जहाँ पर इसको सुनकर जीरो को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीरो भी जानता था अकारी का फर्स्ट लव तो मिनामी ही है। अकारी अपने बारे में कह रही होती है और वो थोड़ा ज्यादा फ्लो में आ जाती है और इसके बारे वो चॉइस करने लग जाती है उसके लिए कौन सा वाला बेहतर होगा। अकारी अपने बारे में कुछ बकरी होती है, लेकिन इन सबको जीरो इग्नोर कर रहा था क्योंकि पहला बात वो युकुता कैसे पहनाया जाता है इसके बारे में अच्छे से जानता ही नहीं था और दूसरा बात मिनामी के बारे में नहीं सुनना चाहता। वेल इसको देखकर अकारी कहती है वैसे तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, मिनामी आने वाला है तो उसके कारण मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिखना ही होगा। और उसके बाद वो फिर से अपनी बातों में बिजी हो जाती है। उसके बाद वो जीरो को रिक्वेस्ट करती है और वो कहती है प्लीज तुम मेरे लिए ये सब कर दो। और उसके बाद जीरो भी मान जाता है और उसके बाद वो लोग अपना काम कर लेते हैं। जीरो युकुता पहना देता है। वेल इसके बाद कहते हैं वैसे फायरवर्क्स भी होने वाला है तो तुम बैल्कनी से इसे देख सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो क्या मैं मिनामी के साथ ही रहने वाली हूँ, तो उसकी कहानी मुझे आज बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हमें दिखा चले वो फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ पर सच में अकारी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। अकारी के दोस्त भी इधर आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाला है। अकारी के दोस्त कहते हैं हाँ आज मिनामी आने वाला है तो उसकी कहानी अकारी रेडी रहना क्योंकि अकारी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है और इसको तुम नहीं गवा सकती। और इसके बाद अकारी भी सोचती है हाँ बात तो सही है।
उसके बाद अकारी के मन में चिरो की बातों के बारे में याद आ जाता है और उसके बाद ही अकारी कहती है वैसे मेरा जो पति है यानी हस्बैंड है वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसने आज मुझे युकुता पहनाया जो कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए चिरो थैंक यू। और ऐसे वो अपने मन में कहती है और उसके बाद वो रेडी हो जाती है मिनामी के पास आने के लिए। और इसी बीच में दिखाया जा रहा है जो मिनामी के दोस्त होते हैं वो लोग इधर आ चुके थे, तो देखकर वो सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। वैसे इसके बाद अकारी के दोस्त कहते हैं वैसे तुम लोग इधर आ चुके हो लेकिन मिनामी कहाँ पर है। इसको सुनकर जो मिनामी के दोस्त होते हैं वो लोग पहले टाइम के लिए डर जाता है क्योंकि वो लोग जानते थे मिनामी आज इधर नहीं आने वाला, तक वो लोग जानते हैं उनके साथ तो नहीं आने वाला, तो उसके कारण वो लोग पहले डर जाते हैं। और इसके बाद ही वो लोग कहते हैं हमने मिनामी के साथ बातें किया था लेकिन मिनामी एक बहुत अच्छा बंदा है और उसके साथ भी कोई आ सकता है, तो उसके कारण वो इधर उनके साथ नहीं आने वाला। इसको सुनकर अकारी को बहुत बुरा लगता है, जहाँ पर जो अकारी के दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं अगर ऐसा बात है तो हमारे बीच में जो डील हुआ था यानी हम जो तुम्हें लड़कियों के साथ मिलवाने वाले थे वो अब नहीं होने वाला। जहाँ पर इसको सुनकर वो लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो लेकिन हम लोग इधर कुछ भी नहीं कर सकते। वो लोग इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो उसकी कहानी वो लड़के इधर से चले जाता है। वेल उनके जाने के बाद ही अकारी के दोस्त अकारी को कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हो, और उसके बाद अकारी कहती है नहीं मैं अपसेट नहीं हुई हूँ, वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं हैप्पी हूँ। और उसके बाद वो लोग ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर अकारी अभी मिनामी के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर वो सोचती है अकारी ने आज मिनामी के साथ आने के लिए बहुत कुछ किया था, यानी बहुत ड्रेसिंग किया था, साथ ही वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अकारी के लिए एक चांस था मिनामी के साथ आने का और जो उनका रिलेशनशिप है उसको चेंज करने का। इसके बाद अकारी फिर से कहती है नहीं वो ऐसा नहीं होने देगी, जहाँ पर मिनामी होगा वही अकारी जाएगी। और इसके बाद वो इस रात को सेलिब्रेट बाद वो मन बना लेती है वो मिनामी को ढूंढने वाली है, और उसके बाद वो ऐसे आगे जाने लग जाती है जहाँ पर वो आगे मिनामी को देख लेती है। मिनामी के साथ इधर एक और बंदी होती है जो कि थी चियोरी, और उसको देखकर अकारी को बहुत बुरा लगता है, यानी अकारी अंदर से टूट जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे थे और वो लोग घूम रहे थे, इसका तो एक ही मतलब है यानी वो दोनों अब भी बहुत अच्छे कपल है, जहाँ पर इसको देखकर अकारी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखा चले मिनामी और चियोरी आ जाते हैं बाहर, और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद हमें रीजन पता चल जाता है जहाँ पर वो दोनों क्यों एक साथ ही थे, यानी चियोरी के पास बहुत ज्यादा काम था, चियोरी को मार्केट से आना था, जहाँ पर इसी रास्ते में फेस्टिवल भी आता है, तो उसकी कहानी मिनामी और चियोरी एक साथ ही आ गई। मिनामी ने चियोरी का हेल्प किया और यही बात था। उसके बाद चियोरी अपने घर में चली जाते हैं, जहाँ पर मिनामी उसी फेस्टिवल में चला जाता है। दिखा चले अकारी को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, और इसी बीच अकारी के दोस्त अकारी के पास आ जाते हैं। तो कहते हैं वो लोग फिर से मिनामी को ढूंढने वाले हैं, लेकिन इसके बाद अकारी कहती है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाली, उसका मन कर रहा है वो अपने घर में चला जाए कि अकारी को इधर अच्छा नहीं लग रहा है, और उसकी कहानी वो अपने घर जाना चाहती है। दिखा चले जीरो को, जहाँ पर वो अपने घर में होता है, अपने बैल्कनी में होता है, और वो सोच रहा होता है ना जाने अकारी और मिनामी क्या क्या कर रहे होंगे। और टाइम के बाद वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, और इसके बारे में वो कहता है नहीं वो ये सब नहीं सोचने वाला, क्योंकि वैसे भी अकारी मिनामी को चाहती है और वैसे भी वो लोग टाइम में कोई कपल नहीं है, फिर आगे भी नहीं रहेंगे। तो उसकी कहानी उसको ये सब जीरो अपने रूम में जाने लग जाता है, लेकिन इसी बीच वो अपने मोबाइल को देखता है, जहाँ पर अकारी से कॉल आ चुका था। देखकर जीरो थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि जीरो जानता है आज अकारी बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है, तो इसके बाद अकारी को क्या काम आ चुका होगा। वेल इसके बाद जीरो उस कॉल को रिसीव करता है, जहाँ पर वो का साउंड सुनता है और इधर अकारी रो रही होती है, और उसको सुनकर उसको बहुत ज्यादा अलग सा लगता है। वो कहते हैं अकारी तुम्हें क्या हो गया। और उसके बाद हमें दिखा चला अकारी को, जहाँ पर वो एक जगह में आके बैठकर रो रही थी, और साथ वो कह रही होती है जीरो मुझे माफ कर देना। कह रहा होता है अकारी तुम्हें क्या हो गया। मैं नहीं, जीरो कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ है या फिर तुम कहाँ पर हो, तो उसके कारण मुझे अपना लोकेशन बता दो, मैं उधर ही जा रहा हूँ। और उसके बाद जीरो अपना कपड़ा पहन लेता है। वैसे हाँ इधर जीरो को पता चल चुका था अकारी के साथ कुछ बुरा हुआ है। अकारी कुछ भी नहीं कहती, वो ऐसे ही रो रही होती है। वैसे इसके बारे में दिखा चले जीरो अपने घर के बाहर आ जाता है, और इसके बाद वो देखता है जहाँ पर पास ही में अकारी बैठकर रो रही थी। देखकर जीरो को भी अच्छा नहीं लगता, और उसके बाद वो कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया, यानी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो कि तुम इतना ज्यादा रो रही हो। और उसके बाद अरे कहती है जीरो मुझे माफ कर देना, यानी मैंने जो तुम्हारे साथ किया था, मुझे माफ कर देना, यानी मैंने जो तुम्हारे साथ किया था, मैंने आगे मिनामी के बारे में बातें किया था, और उसके बाद तुमसे काम भी करवाया था, तो इसके कारण मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है। ऐसे अकारी माफी मांग रही होते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जीरो कहता है तुम्हारा स्वागत है, तुम घर में आ सकती हो। और इसके बाद वो दोनों आ जाते बैल्कनी में, और जो फायर वर्क्स थे वो इधर स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर अकारी कहते हैं वैसे मैं युकुता में कैसे दिखती हूँ। और इसके बाद जीरो कहता है हाँ अच्छी दिखती हूँ, यानी स्विमिंग सूट से तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, और इसकी बारी जीरो के हाथ को अपने बेल्ट में ला देती है, और वो कहती है वैसे इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, और इसके बाद अकारी कहती है वैसे मेरे पास एक और काम है, यानी मेरे रिबन को और एक तरह से बांधना है, तो उसके कारण तुम्हें करना ही होगा। और उसके बाद जीरो भी मान जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जीरो उसी रिबन को फिर से बांध रहा होता है।
कहते हैं वैसे फायरवर्क्स खत्म होने वाला है तो उसकी कारण जल्दी करो, और उसकी कारण चिरो इसको कर रहा था लेकिन अब भी ये नहीं हो रहा था। तो उसकी कारण चिरो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। कहते हैं मुझे वो मोबाइल दो क्योंकि हमें जानते हो तुम्हें एक अलग से कहते हैं तो ठीक है मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दो, मैं तुम्हें एक और वीडियो को दिखा देती हूँ। और इसके बाद इस बात को मान जाता है और इसके बाद वो लोग एक और वीडियो को देख रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अकारी के हाथों से अपना मोबाइल गिरने वाला था। तो बचाने के लिए चिरो अकारी को पकड़ लेता है, यानी वो दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। उन दोनों को मजा आता है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक और एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। और बाकी तुम लोग मुझे बता देना तुम लोगों को एपिसोड देखकर कैसा लगा। तो अब तक के लिए मतलब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, सायोनारा, गुड बाय, बेबीज।